सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं जैक मॉडल सेट 2023 क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनका मैं संपूर्ण आंसर की देने वाला हूं। आज इस बताने वाला हूं संपूर्ण जानकारी, जो कि नए सिलेबस के आधारित पर आपका मॉडल सेट जारी हुआ है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए दोस्तों। और साथ ही मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा बात करूंगा। लगभग 35 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके सभी प्रश्न अनिवार्य है। यहाँ से देख पा रहे होंगे झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा 2022-23 मॉडल प्रश्न पत्र जीव विज्ञान, जो कि क्लास 12 के लिए है। टाइम आपका 1.5 घंटा दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्न 35 होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपका एक एक अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ये आपका दिशा निर्देश दे दिया गया है, जो कि कोई भी गलत आंसर देंगे आप तो उसका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। साथ ही मैं बता दूं कि इसी वीडियो के अंतर्गत आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर संपूर्ण नोट्स आपको PDF के माध्यम से मिलने वाला है। उसको भी इस वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना रुकावट का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपके सामने में सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ यहाँ से कि आपका निम्न में से किन्हें आनुवंशिकी का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स आपका मेंडल हो गया। इसका पूरा नाम जीजे मेंडल्स है, जो कि एक मठ पादरी घराने से आते थे। इन्हें ही फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड, यानी कि बोला जा रहा है कि कौन सा कथन आनुवंशिक कोड के लिए सत्य नहीं है। आनुवंशिक कोड जो होता है उनके लिए कौन सा कथन, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन है द कोड इज ए ट्रैपलेट, यानी आनुवंशिक कूटत्रिक होते हैं। इसके बाद ये विशिष्टता संदिग्ध होता है। द कोड इज यूनिवर्सल, यानी ये सार्वत्रिक होता है। नन ऑफ दिस, तो इसके अंतर्गत जो कि आनुवंशिक कूट होता है वो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। तीनों में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, यानी एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण निम्न में से कौन से है। तो देखिए, एक आपका वैक्सीन है, एक आपका कोलेस्ट्रम है, एक आपका बने बनाए प्रतिरक्षी रेडीमेड एंटीबायोटिक्स बोलते हैं हम लोग, और चौथा ऑप्शन है आपका सभी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन को पहले कि प्रतिरक्षा के उदाहरण निम्न में से कौन है, यानी इसका एक्टिव इम्यूनिटी कौन है। तो हम लोग देखते हैं, अब जैसे कोरोना का पीरियड चल रहा था कोविड-19 के लिए, तो उसमें एक वैक्सीन टीकाकरण लगा करके, यानी वैक्सीन करके वैक्सीनेशन किया जाता था, वैक्सीन लगाया जाता था, उसके बाद ही उसका इम्यूनिटी मजबूत किया जाता था। तो डायरेक्ट इसके तहत भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं कि वैक्सीनेशन के तहत हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं चौथा नंबर की ओर। चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं, यहाँ से चौथा नंबर में क्वेश्चन है आपका कि वह स्थिति जिसमें एक पौधा नर तथा मादा जनन तंत्र या अंग को रखता है वो कहलाता है, यानी कि एक पौधा है वह नर और मादा दोनों अंग उसके अंदर शामिल है, तो वो पौधा क्या कहलाता है। मोनोसियस कहलाता है, डायोसियस कहलाता है, हेटेरोथेलिक कहलाता है, यूनिसेक्सुअल कहलाता है। तो डायरेक्ट देखिए, जो दो चीज़ यानी कि मेल एंड फीमेल जिसके अंदर रहे, तो हम लोग जानते हैं द्विलिंगी होता है वो। तो हम लोग मोनोसियस द्विलिंगी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आचार का ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा नंबर में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा नंबर के अंदर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोशिका मध्यित अनुकीरी का संबंध है। तो आपका ऑप्शन है, आपका एक बी सेल दिया गया है ऑप्शन आपका, और फिर टी सेल है, सी सेल है और अल्फा सेल है। तो इसके अंतर्गत मैं बता दूं एक क्वेश्चन, देखिए ये जो मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन भी गलत है तो आपको समझ के पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसके अंतर्गत। तो पाँचवा नंबर में जहाँ से देखिए कि सबसे पहले हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर लें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी से हम लोग देखेंगे तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक बी सेल होता है, एक आपका टी सेल होता है। ये बी सेल और टी सेल, सबसे पहले देखिए टी सेल को हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। टी सेल को हम लोग सेल मीडिएट इम्यूनिटी कहते हैं। तो यानी कि प्रत्यारोपण को अस्वीकार करना। अब प्रत्यारोपण को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टेशन भी बोल सकते हैं। अब प्रत्यारोपण जैसे समझिए कि टी सेल को हम लोग अभी मैंने जो बताया आपको कि प्रत्यारोपण को अस्वीकार करना। और जैसे किडनी खराब हो गई है, जैसे मानिए कि किसी की किडनी खराब हो गई, हम दूसरे की किडनी ले रहे हैं, वह पहचानेगी और उसे नष्ट करने की कोशिश करेगी, ये आपका पहचानने के लिए काम करेगी। और आपका बी सेल जो होता है
वो आपका एंटीबॉडीज़ का निर्माण से संबंधित होता है। ये पहचानने से या फिर कोई इनकार करने से रिलेटेड नहीं होती है। इसी कारण से हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि कोशिका मध्य अनुक्रिया का संबंध किससे दर्शाता है। कोशिका जो मध्यित होता है वो अनुक्रिया कौन करता है, कौन रिस्पॉन्स लेता है। तो ये बी सेल भी नहीं होगा, सी सेल भी नहीं होगा, अल्फा सेल भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका टी सेल, यानी टी कोशिका जो आपका रिस्पॉन्स करती है, कोई भी प्रत्यारोपण का अस्वीकार करती है, यानी ग्राफ्ट रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 6 नंबर की ओर। इंटरफेरॉन का स्राव किसके द्वारा होता है। इंटरफेरॉन का स्राव हम लोग देखते हैं, सब आपका सामना देखिए। सबसे पहले आपका ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को आप रीड कीजिए। ऑप्शन आपके 6 नंबर का है, देखिए यहाँ से एक बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल है, फंगल इन्फेक्टेड सेल है, प्रोटोजोवन इन्फेक्टेड सेल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला डी नंबर, वायरस इन्फेक्टेड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। 7 नंबर के अंतर्गत बोला कि ट्यूमर है, यानी आबुर्द, ट्यूमर का हिंदी आबुर्द होता है। ट्यूमर वास्तव में है, वास्तव में क्या है देखिए। एक तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़े होंगे कि ट्यूमर क्या होता है, सेल्स ऑफ ग्रुप होता है, यानी कोशिकाओं का समूह होता है, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श संदमन का गुण जिसके अंतर्गत समाप्त हो जाता है। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन हम लोग आंसर ढूंढते हैं। आंसर आपका देखिए, ग्रुप ऑफ सेल हु हैज लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिवेशन। दूसरा हो गया आपका ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिवेशन, यानी वैसी कोशिकाओं का समूह जिनमें स्पर्श संदमन का गुण मौजूद है, इनमें गुण समाप्त हो गया है। दूसरा किसी विशेष हेतु कार्य कोशिकाओं का समूह, या सामान्य कार्य के संचालन हेतु कोशिकाओं का समूह। अभी मैंने बताया कि वैसा चीज होता है कोशिकाओं का समूह जिसके अंदर स्पर्श संदमन का गुण समाप्त हो गया हो। तो हम लोग जानते हैं कि ट्यूमर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो आपका स्पर्श संदमन का गुण क्या होता है उसके अंदर समाप्त हो जाता है। तो आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो गया 7 का। चलिए 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो इसमें दिया है कि शब्द कोडॉन निम्न में से किससे संबंधित है। कोडॉन शब्द जो है वो कौन से, यानी टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, सीआरएनए। तो हम लोग जानते हैं कि कोडॉन शब्द जो होता है वो आपका एमआरएनए से संबंधित होता है, मैसेंजर आरएनए आपका नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर, द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि आपका रिप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किस दिशा में होती है। हम लोग जानते हैं कि 5-3 की ओर चलती है, 5 से 3 की ओर चलती है, 3 की ओर ये प्रक्रिया चलती है। तो देखिए इसका अंदर कौन सा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन देखिए 5-3, 3-5, 2-5-5, 2 ये दोनों तो हम जानते हैं ये होता ही नहीं है, तो यहाँ से ये दोनों छट गया। अब 2 में बचा, 2 में तो हम लोग जानते हैं पहले 5 का होता है तब 3 का होता है। तो देखिए सबसे पहले आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा, 5-3 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर की ओर देखेंगे हम लोग। 10 नंबर में सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्मिनेटेड, यानी कि आरएनए अणु से डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। हम लोग जानते हैं एक तो ट्रांसक्रिप्शन तो होगा नहीं, और अनुवाद भी नहीं होगा, रिप्लिकेशन और रिवर्स के अंतर्गत बनता है हमारा। तो सबसे पहले जानिए कि रिवर्स, यानी कि आरएनए से डीएनए बना, डीएनए से भी आरएनए बन सकती है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है हमारा आंसर। देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। 11 नंबर का ऑप्शन। चलिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन से युग्म का है। तो हम लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में देखते हैं हम लोग, एनी सब्सटेंस दैट कैन काउजेस कैंसर इज कॉल्ड। देखिए बोलता है कि वैसे पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न कर सकते, कहलाते हैं कैसे, ऑन्कोजीन्स, मेटास्टेटिक, मेटामेरिज्म, कार्सिनोजीन्स। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कैंसरजन हिंदी होता है उसका कार्सिनोजीन्स, ए नंबर उसका आंसर हो जाएगा। चलिए और उसके बाद बोल रहा है कि मॉर्गन ने जो थ्योरी दिया था, यानी कार्य किसके ऊपर कार्य किया था। मॉर्गन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉर्गन ने निम्न में से किस पर कार्य किया। ऑप्शन है आपका फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी, ड्रैगन फ्लाई। तो हम लोग जानते हैं कि मॉर्गन ने जो प्रैक्टिस किया था, यानी कार्य किया था, वर्क किया था किसके ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, फल मक्खी के ऊपर किया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देयर आर 64 कोडॉन्स इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकाऊ, यानी कि अनुवांशिक कूट शब्दावली में 64 प्रकट होते हैं, क्योंकि उसका रीजन जानना है हम लोगों को। क्यों एक कोशिका में 64 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। देयर आर 44 मेनी ग्लेसेस एंड 20 कोडॉन्स फॉर
एमिनो एसिड्स, यानी इन प्रकटों में से 44 प्रकट अर्थहीन जबकि 20 प्रकट किसी भी अमीनो अम्ल के को कुटित करते हैं। या कुल मिलाकर 64 अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें कुटित करना होता है, आनुवंशिक कूट के त्रिक होते हैं। इसका 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी जेनेटिक कोड इज ट्राइप्लेट, यानी आनुवंशिक कूट त्रिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेटास्टैटिक्स से क्या तात्पर्य है, मेटास्टैटिक क्या मीनिंग है उसका क्या तात्पर्य है, उसको हम लोग जानते हैं। 15 नंबर की ओर 15 नंबर के हम जानते हैं कि वैसा स्थिति जिसमें आबुर्द अपने मूल स्थान से दूर अन्य अंगों तक पहुँचे, वैसी स्थिति जिसके आबुर्द अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहे, किसी कोशिका के आकार में अत्यधिक वृद्धि, किसी कोशिका का क्षय होना। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, वैसी स्थिति जिसमें आबुर्द अपने मूल स्थान से दूर अन्य अंगों तक पहुँचे। 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन है यहाँ से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग निम्नांकित में किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। जैसे देखिए, कानून की मदद के लिए, वैज्ञानिक जांच में, आनुवंशिक विविधता में, विकासीय जीव विज्ञान में, डी नंबर उपरोक्त सभी में। तो हम लोग जानते हैं जितने भी होते हैं डीएनए से हम लोग टोटल चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं, जिसकी ऑप्शन जितना दिया गया तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 16 का उपरोक्त सभी। चलिए 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर के अंदर क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में से कौन सा रोग एक यौन संचारित रोग नहीं है। हेपेटाइटिस बी, सुजाक यानी गोनोरिया जिसको बोलते हैं हम लोग, टाइफाइड और सिफिलिस, यानी बोला यौन संचारित रोग नहीं है। यौन संचारित रोग नहीं है तो टाइफाइड ऐसे ही नॉर्मली सर्दी खांसी जुकाम की तरह आपका फीवर वगैरह आता है तो ये टाइफाइड हो गया। और ये तीनों जो है आपका यौन संचारित रोग है। HIV के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे चैप्टर्स के। चलिए 18 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, इनमें से कौन सा रोग 21 गुणसूत्र के त्रिसूत्रता के कारण होता है, यानी लाइन फिल्टर सिंड्रोम, और फिर टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और फिर है आपका नेक्स्ट है आपका फेनाइल कीटोनुरिया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए 18 नंबर का सी नंबर, इन डाउन सिंड्रोम। चलिए 19 का चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आगे कि यहाँ से देखिए, उपरोक्त वर्णित चार्ट में या माध्यम से प्रदर्शित तथ्य निम्न किस प्रकार को दर्शाता है। यानी कि डीएनए जो है, डीएनए आरएनए प्रोटीन। ऑप्शन है आपका रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, यानी के अंतर्गत आपको सही चुनिए। सही चुनने के लिए आपको 19 का ए नंबर सही है। रिप्लिकेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, यानी कि उसका प्रति बनता है, फिर अनुलेखन होता है और उसका अनुवाद होता है। ये सही रूप इसका कौन सा है, ए नंबर है इसका। चलिए 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि प्राकृतिक का स्थल का संबंध निम्न में से किससे है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, वह स्थान जहां से प्रकृति की शुरुआत होती है। 21 नंबर के देखते हैं। 21 नंबर में हम लोग देखते हैं, 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 21 नंबर का आता है, किसी गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया कहलाती है। आपका वंशागति, सबको जानता है कि वंशागति जो होता है एक पीढ़ी से वंश वाइज वंश, या आपके दादा का गुण आपके पापा में, पापा का गुण आप में, आपका गुण फिर आपके बेटे में। तो इस तरह से इनहेरिटेंस चलता है, वंशागति चलता है आपका। चलिए 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट निषेचन की प्रक्रिया निम्नांकित में से कहाँ पर संपन्न होती है। अंडाशय, बच्चादानी, संकीर्ण पत्र और फिर एम्प्यूला में। कहाँ? 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा एम्प्यूला में। तुम्बिका हम लोग एम्प्यूला के नाम से जानते हैं, तो वही आपका क्या होता है, संपन्न होता है। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल, मानव रक्त समूह निम्न में से किसका उदाहरण है। कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, बोथ ए एंड बी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो 23 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिजिबल दोनों के अंदर वो आपका आता है। 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 24 नंबर में देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपका देखिए, ये आपका जेनेटिक्स से क्वेश्चन निकल कर आ रही है, यानी कि क्रॉस जो होता है, ये आपका रेशियो पूछ रहा है। रेशियो आपका कैसे है कि देखिए 9:3, 3:1, 9:3, फिर 3:3, 3:1 के रेशियो की यहाँ से है। फिर इसका फिनोटाइप का है 3:1, और फिर इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ से है 3:1, 1:2, 2:1,
और फिर डी नंबर उपरोक्त सभी। इन सब रेशियो देखिए सब आपका सही है, तीनों जो तीनों ऑप्शन है आपका सही है, तो आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी जो है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो इसको बोलते हैं, वाज प्रपोज्ड बाय, यानी गुणसूत्र का वंशागत सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कौन वैज्ञानिक है? यानी कि डिब्रीज, मेंडल, कार्ल कोरेंस या सटन और बवेरी ने। तो कौन क्या था आपका? सटन एंड बवेरी ने क्या था? हम लोग जानते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपका सटन और बवेरी ने क्या था। चलिए 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर में द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इन mRNA आर डिफाइंड है, यानी एक मैसेंजर आरएनए का कोडिंग अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एक्सॉन, इंट्रॉन्स, सिस्ट्रॉन्स या पोजिस्ट्रॉन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ए नंबर, एक्सॉन्स कहलाता है। 27 का देखिए, 27 के अंदर देखिए आप लोग कि स्नैपड्रैगन यहाँ से देखिए स्नैपड्रैगन प्रदर्शित करता है। स्नैपड्रैगन प्रदर्शित क्या करता है? देखिए 27 नंबर के अंदर कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ से इसका 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 28 नंबर इलिजा टेस्ट होता है। इलिजा टेस्ट के अंदर से क्वेश्चन, इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछता है इसका इलिजा के अंतर्गत आपका BSc के अंतर्गत भी आपका जूलॉजी के अंदर पूछता है इलिजा टेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इलिजा का। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर की ओर देखते हैं, इलिजा का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? मलेरिया, कैंसर, एड्स या टाइफाइड। तो हम लोग जानते हैं 28 नंबर का आंसर कि एड्स के लिए ही इलिजा का आपका परीक्षण के लिए किया जाता है, एड्स। चलिए आपका 29 नंबर यहाँ से शब्द सिरोसिस का संबंध निम्न में से किससे है? फेफड़े से, किडनी से, ब्रेन से या फिर आपका लीवर से। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट लीवर से। ठीक है, सिरोसिस आपका किससे संबंधित है? लीवर से। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह काफ़ी। 30 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 30 नंबर में दिया गया कि F1 संतति और उनके दोनों माता पिता में से किसी एक के बीच संकरण को क्या कहते हैं? 30 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्या कहता है? आंतरिक प्रजनन, बैक क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस या परिक्षार्थ संकर। तो जानते हैं हम लोग बैक क्रॉस जो कि F1 संतति जहां आ गया और उनके माता पिता भी आ गया, तो दोनों को हम लोग बैक क्रॉस से ही हम लोग संकर करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति की इकाई है जीन, क्रोमोसोम, डीएनए या ऑल ऑफ दिस। वंशागति की इकाई कौन है? जीन है कि क्रोमोसोम है कि डीएनए है कि यहाँ पे सभी है? तो हम लोग 31 नंबर के ऑप्शन को हम लोग जीन के ऊपर जानते हैं कि जीन क्या है, वो आपका इनहेरिटेंस का फंक्शन है। अभी पिछले क्वेश्चन जो पहले बताया वहाँ भी ऐसे 3-4 क्वेश्चन ऊपर से आया हुआ था जेनेटिक्स का, वहाँ भी इसका बारे में जिक्र किया था मैं अभी। चलिए 32 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन आपका 32 नंबर का। 32 नंबर में क्या है कि किसी डीएनए में मौजूद 2 नाइट्रोजनकृत क्षारों के मध्य पाए जाने वाले बंधन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसके अंदर देखिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीएनए जो मौजूद होता है उसके अंदर नाइट्रोजनकृत जो क्षारों के मध्य जो पाए जाने वाले बंधन होता है, वो बंधन का क्या नाम है? बंधन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और फिर 33 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएनए के दोनों रज्जुकों को के पृथक्करण में कौन सा उत्प्रेरक एंजाइम सहायक है? एंजाइम का यहाँ से देखिए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमेरेज, टोपोआइसोमेरेज या डीएनए लिगेज। तो 33 नंबर के आंसर में हो जाएगा हम लोग हेलिकेज। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर के अंदर क्वेश्चन है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CDRI, लोकेटेड है कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? 34 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है आपका दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, रांची। तो हम लोग जानते हैं कि लखनऊ के अंदर ही CDRI मौजूद है, लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा दोस्तों कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है? लखनऊ के अंदर मौजूद है। 5वां क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं, जिक्र करते हैं कि टर्म जीनोम रिफर्स टू, जीनोम शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? 35 का है आपका बी नंबर, यानी किसी जीव में उनके माता पिता में से किसी एक से प्राप्त कुल गुणसूत्र का समूह n। ठीक है, यही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो ये आपका यहाँ तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट
फिर आपको मिलते हैं हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत।